खिलराना क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आज रिवीजन क्लास आपकी होगी, क्योंकि काफी बच्चे आप लोगों को देख पा रहा हूं कि आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, है ना। काफी जो हमसे नए स्कूल जुड़े हैं उनसे क्वेश्चंस वो नहीं हो पा रहे हैं। और ये मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स के चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, और मैं अभी तक वर्ड प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दोनों ही सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, दोनों ही आप लोगों के लिए सॉल्व हो चुके हैं, दोनों ही आप लोगों को मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो इसमें अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे बढ़ गए थे, बट अब थोड़ा बैक गियर भी नहीं बोल सकते, रिवीजन हम कर रहे हैं। और रिवीजन में मैं वर्ड प्रॉब्लम्स भी लूंगा और साथ ही साथ एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लूंगा। तो आप लोगों को करना है क्वेश्चन और ट्राई करना है, अपने बेस्ट देना है। तो चलिए बच्चे अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, अगर इफ यू हैव पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप जो चाहे वो कर भी सकते हैं और जो चाहे वो पा भी सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, में पेशेंस हमारे पास होना चाहिए। ऐसे नहीं, आपने देखा होगा कि हम एग्जाम में कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पास पेशेंस लूज कर दो, आप हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नर्वसनेस हमारे अंदर आ जाती है ना। तो नर्वसनेस से बचो और पेशेंस को अपने अंदर लाओ। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सेम एज इट इज क्वेश्चन रहेगा आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके, और मैं आपको उस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप सबसे वो क्वेश्चन हो, है ना, सबसे वो क्वेश्चन होना चाहिए। किसी से भी ऐसा ना हो कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, ये आंसर नहीं आया। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और सबसे क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन है 3x minus 2 upon 10 minus x plus 3 upon 7 plus 4x minus 7 upon 3 equals to x minus 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करें, सबसे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x क्या है उसको आप, चलिए फटाफट। आप लोगों को पता है कैसे इस क्वेश्चन को करना है ना। एलसीएम लेना है हमें, लघुत्तम समापत्ति करना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, इक्वल करना है, तभी तो हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ कर सकते हैं या घटा सकते हैं। फटाफट आप क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी करो, सॉल्व करो, आंसर मुझे बताओ। हुआ किसी का आंसर? ट्राई भी करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों, क्वेश्चन था हमारे पास 3x माइनस 2 अपॉन 10। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन था 3x माइनस 2 अपॉन 10 माइनस x प्लस 3 अपॉन 7 प्लस 4x माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, इक्वल्स टू x माइनस 1। क्लियर? तो ये हमारे पास टॉपिक है, ये हमारे पास सॉरी क्वेश्चन था। इसको आपको मैंने बोला था कि आप इसको सॉल्व करके रखें, इसमें x की वैल्यू आप निकालें, है ना। तो अब चलिए, क्या आपका आंसर आया फटाफट, किसी का कोई आंसर? देखिए आपको पता है इसको मैं जोड़ घटा नहीं सकता। क्यों नहीं जोड़ घटा सकता भैया? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमारे जो हर है वो सेम नहीं है। इनको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लघुत्तम समापत्ति करना पड़ता है, यानी कि एलसीएम हमको लेना पड़ता है। तो एलसीएम लेंगे 10 7 3 का, तो एलसीएम आपके पास आएगा 10 3 10। आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो दो तरीके से मैंने आपको एलसीएम बताया। एक तो आपको ये आता ही एलसीएम लेना है ना, ऐसे इक्वल कर देते हैं। बाकी हम देखते हैं सबसे बड़ी टेबल है ये 10, है ना। तो 10 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 में भी आ रहा हो और 3 में भी आ रहा हो? तो 10 10 7 जा 70, 7 में तो आता है बट 3 में नहीं आता। 10 3 जा 30, 3 में तो आता है बट 7 में नहीं आता। अरे अब क्या हो गया? तो आगे चलते रहो, 10 10 जा 100, 10 1 जा, फिर हम देखेंगे 10 into 21 यानी कि 210। ठीक है, तो 210 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। अब मेरे को कैसे चीजें पता लगी, मैं तो प्रैक्टिस करता आ रहा हूं, तो इसलिए आपको नहीं है, आपको यहाँ कर लो। 2 5 जा 10 7 3, है ना। फिर 5 1 जा 5 7 3, फिर 7 ले लो 3, फिर 3 ले लो
ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, 2 पंजे 10 सत्ते यानी 210। तो 210 एलसीएम हो गया। ठीक है। अब इस 210 एलसीएम को, इस 210 एलसीएम को मेरे को अगर क्या करना है, मुझे अगर इसको 210 बनाना है, अब देखो इनको 210 बनाना पड़ेगा नीचे, इसको 210 बनाना है तो 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी भाई मुझे 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो 21 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। माइनस के बाद हम हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। 7 से 30 टाइम्स होगा तो ऊपर भी मैं 30 टाइम्स करूंगा। ठीक है। फिर प्लस 3 से मेरा 70 टाइम्स होगा, क्योंकि 370 या 210 है ना। 3 को 210 बनाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई क्या होगा मैंने, ठीक है सर, 70 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई होगा। और ये एज इट इज इधर x माइनस 1 ऐसे ही रहने वाला है। क्लियर, x माइनस 1 आपका ऐसे ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट 21, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 20 इंटू 3 63x माइनस 21 2 जा 42। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर। फिर माइनस 30, 30 इंटू एक्स 30x प्लस माइनस माइनस 33 जा 90 माइनस प्लस माइनस 33 जा 90 प्लस 70 इंटू 4 7 चक्को 28 यानी 280x प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका 490 अपॉन 210। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं सर हम, अब एक्स एक्स वाले एक साइड ले लो और नंबर्स एक साइड ले लो। ठीक है। तो एक्स एक्स वाले पहले कर लेते हैं। 63 माइनस 30, देखो इसको आपको अगर दिक्कत ना हो तो इसको आप अलग अलग लो। 63x माइनस 30x, ठीक है, प्लस 280x इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा x माइनस 1, अच्छा नहीं नॉट इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ 280, ये एक्स एक्स वाले लिए 60, बाकी अलग लिख दो, माइनस 42 माइनस 90 और प्लस माइनस 490। इसमें क्या होता है ना, ऐसे करने से क्या है, हमारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, हम लोगों से गलतियां कम होती हैं। क्लियर। और ये 210 बच्चों ऊपर चले जाएगा, है ना। तो पहले सीधा लिख देते हैं 30x प्लस 280x माइनस 42 माइनस 90 माइनस 490। ठीक है। और क्या करूंगा, ये 210 क्रॉस मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो 210 मैंने क्या किया, मैंने सारे एक्स एक्स वाले बच्चों एक साथ लिख दिए, ताकि मेरे को जब मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे को दिक्कत ना हो। ठीक है। चर वाली संख्या एक तरफ लिख दी और अचर एक साइड लिख दिए, है ना। वेरिएबल्स इधर लिख दिए, नंबर इधर, और ये 210 जो नीचे था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले गए 210 एक्स माइनस। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए, एक और दे देंगे अभी, अभी कभी कल परसों में आया, कभी आपको ट्राई करा देंगे। ठीक है। फिर आप लोगों ने किए हुए, रिवीजन में चल रहा है, आपको बता दूं मैं। ठीक है। फिर 63 माइनस 30 कितना होगा, इसको मैं माइनस करूंगा, 63 को माइनस 30 से तो करीब 3 3 33x, ठीक है, प्लस का प्लस 280x माइनस 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 प्लस, तो अब प्लस कर दें, 2 9 4 13 माइनस 132 हो जाएगा भाई, इन दो को मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया है ना, और माइनस 490। और ये 210 x माइनस 210, क्योंकि 210 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस 210 से मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर, इतना क्लियर, इतने तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्लस कर दो, 33 इसमें प्लस करूंगा तो आएगा 3 8 3 11 और ये आएगा 313x। इसको माइनस माइनस प्लस होगा तो होगा 2 9 3 12, एक कैरी 4 1 5 6 622 इक्वल्स टू 210 x माइनस 210। इतना समझ में आया अभी तक? इतने में तक कोई क्लियर, मतलब कोई इतने में तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर अभी तक से। अब क्या कर सकते हैं, अब एक्स एक्स वाले एक साइड ले लो, तो ये 210x में उधर ले जाऊंगा तो माइनस को हो जाएगा, इधर है 313x
ये 210x में लिया है, ठीक है सर लिया है, तो 210x हो गया इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा मेरे पास -210, भाई -210 बचा हुआ है ना इधर, और ये -622 इधर आएगा तो प्लस का 622 बनेगा, ठीक है। माइनस कर दो उसको, 313 में से 313 में से आप 210 ऐसे माइनस करोगे, 3 एक में से एक गया 0 तो आ गया 103, तो प्लस साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस ही आएगा 103x, और मैं इस 622 माइनस प्लस माइनस, तो 622 में से 210 माइनस करूंगा, दो में से एक गया तो आएगा 412, साइन किसका आएगा अगेन, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, हमें तो x से मतलब है, 412 बट्टे 103, 412 बट्टे 103। अब बच्चे आप लोग ना यहाँ पे रुक जाओगे कि ये हमारा आंसर है, ठीक है, आप इतने भी छोड़ सकते हो, बट आपको पूरे नंबर इसमें नहीं देते हैं कभी कभार टीचर्स, तो इसमें आप कैसे चेक करोगे ना, कभी भी आप हमेशा कैसे चेक, ये हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हम अपनी तरह से ट्राई इस मेथड को करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब आप देखोगे कि सर इसके आखिरी में 3 है ना, और इसकी आखिरी इकाई अंक 2 है ऊपर वाले की, तो 3 में ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को इकाई अंक 2 मिल जाए, तो हम देख 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को इकाई अंक 2 मिल जाए, 103 है ना, तो 3 में क्या मैं ऐसा गुणा करूं कि मेरे को इकाई अंक 2 मिल जाए, तो आपको बताया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 होता है 3 3 9, 9 में 9 होता है 3 चौको 12, 3 चौको 12 यानी कि 12, देखो 3 4 जा 12 होता है ना, 12 में इकाई अंक क्या होता है 2, और वही इकाई अंक मेरे को चाहिए, तो ये क्या हिट एंड ट्रायल मेथड है, इससे हम चेक कर रहे हैं, जरूरी नहीं आंसर सही आएगा, बट हम ट्राई कर रहे हैं, तो इससे करूंगा मैं मल्टीप्लाई, 3 चौको 12, एक कैरी ये आ गया, और 4 एकम 4, 412, बिल्कुल यही तो हमें चाहिए था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 मेरे पास x की वैल्यू आ गई, क्लियर, 4 बार कटाना है, ठीक है, तो x वैल्यू 4 आ गई, क्लियर, कॉपी कर लें इसको फटाफट, इसको अभी हम वेरीफाई भी करेंगे, नोट कर लिया आपने ये, ठीक है, अच्छे से नोट करो, पूरा प्रॉपर टाइम आपको मिल गया, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, अब क्या करना है, अब सर अब इसको वेरीफाई करना है, क्या आपने x इक्वल्स टू जो 4 आंसर निकाला है, क्या आपने आंसर सही भी निकाला है या गलत निकाला है, तो हम बोलेंगे कि हम वेरीफाई कर लेते हैं, हम वेरीफाई करना सीखा है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्लियर, तो वेरीफाई करते हैं, चलिए वेरीफाई कैसे करना है, x इक्वल्स टू हमारा आ रखा है 4, x इक्वल्स टू हमारा आ रखा है 4, तो हमें इसे वेरीफाई करना है, ठीक है जी, वेरीफाई कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं वेरीफाई में बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष हमें दाया पक्ष के बराबर लाना होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लाना होता है, LHS इक्वल्स टू RHS करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो x की जगह मैं 4 रखूंगा, है ना, x की जगह मैं क्या रखूंगा 4 रखूंगा, तो 3 x की जगह रखेंगे 4 -2/10 माइनस 4 + 3/7 प्लस, ठीक है, ये भी मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड नहीं लूंगा, 3 चक्को 12, 12 12 माइनस 2 10/10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस तो -1/7 हो जाएगा, सर आपने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ये मैंने क्या 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 10, इतना तो आप कर सकते हो ना, 3 4 जा 12 बच्चों, पहले यहाँ लिखेंगे 12, चलो अब स्टेप बाय स्टेप आपको कराता हूँ मैं, 3 4 जा 3 से 12 4 का 3 चक्को 12 -2/10 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/, -4 + 3 1/7 प्लस 4 4 जा 16 -7/3, आप ये देख रहे हैं ये अपॉन पूरे के लिए है, तो इसके लिए ले रहा हूं मैं, ये इसके लिए ले रहा हूँ, ये इसके लिए, 12 - 2 10 10/10 माइनस 1/7, और 16 में से 7 गया बच्चों 9, तो प्लस 9/3, इतना क्लियर हो अभी तक, है ना, इतना में क्लियर है, तो आप आपको दिख रहा है 10 से 10 यहाँ कट रहा है, और 3 3 जा 9 यहाँ कट हो रहा है ना, तो 10 में से 10 गया, यहाँ बचा 1 -1/7 प्लस 3, अगेन ये परिमेय संख्याएं मेरे को मिल गई, आप इसको ऐसे जोड़ घटा नहीं सकते जब तक आपके नीचे के आपकी संख्या है यानी डिनोमिनेटर सेम ना हो, अब मैं बोलूंगा देखो अपने आप में 5 भी तो एक क्या है परिमेय संख्या, है ना, क्यों, क्योंकि उसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ,
और वैसे ही 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसे 3/1 में लिख सकता हूँ। आप डायरेक्ट देखोगे मैं 5 - 3 कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, क्यों? इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, ठीक है। बट इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनके 2 के नीचे तो 1 है बट यहाँ 7 है, तो इनका हम क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम हम इसको लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम आएगा 7, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम आएगा, लघुत्तम समापत्ति 7 आएगा, है ना, 7 आएगा, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 7। 7 इसको 7 बनाने के लिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई की होगी, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 माइनस ये तो ऑलरेडी 1 है, प्लस इसको 7 बनाने के लिए ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, 3 3 21, 3 7 21। जिसको नहीं आता ना ये सॉल्व करना मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको आराम से। तो 7 - 1 आपका हो गया, 7 - 1 6 प्लस 21/7, ठीक है। 6 प्लस 21/7, 7 - 1 6, कहीं गलती कर दी हमने, अच्छे से देखते हैं जरा। ठीक है, तो ये एलसीएम यहाँ मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे दिक्कत हो कहीं, ठीक है। तो 12 - 2, 4 3 चक्को 12, 4 चक्को 16, 16 में से 7 गए आपके, 16 में से 7 गए आपके, कितना होता है? 9, ठीक है, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये -1/7, 3 चक्को 12 - 2/10, 10/10 निम्न कट गया। अब हमारे पास बचा है, यहाँ हमारे पास बचा है 1 - 1/7 प्लस 3। इसको हमें सॉल्व करना है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने लगा बेटा, तो ये 7 एलसीएम लिया, तो इधर भी 7 आएगा, इधर 1 आएगा, और इधर इसको 7 बनाने के लिए 7 से, तो ऊपर भी 7। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो 7 में से 1 गया आपका 6, ठीक है, और 6 और ये आ गया आपका 27/7। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ गया। सॉल्व कर लो पहले, इसको कॉपी कर लो उसको पहले। अभी जो मैं आपको इसमें एक चीज आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं, वो चीज आपको अभी बताई जाएगी, ठीक है। हमेशा से आपको बोलता हूं मैं, ठीक है। पहले वो चीज आप तब क्या सीखोगे जब आप खुद में खुद देखोगे। अब देखो ये आ गया मेरा 27/7, ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है x-1, x यानी कि 4, 4 - 1 कितना आ गया? 3। लेफ्ट ये आ रहा हमारा राइट हैंड साइड, भाई लेफ्ट हैंड साइड 27/7 है और ये मेरा 3 है। क्या मेरा आंसर सही है? नहीं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गलत है सर, आपका आंसर गलत है, आपने x = 4 जो निकाला वो गलत निकाला, ठीक है जी। आपने मुझे बोल दिया कि सर आपने जो लेफ्ट निकाला वो गलत निकाला, है ना। ये हमने एग्जाम में भी देख लिया। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे तो क्या एग्जाम में आंसर सही निकालते हैं, बट जब वेरिफिकेशन करने लगते हैं तो उनका आंसर सही नहीं आता, ठीक है। आंसर क्यों सही नहीं आता? क्योंकि तब आपका कैलकुलेशन, आपकी मिस्टेक्स होती है हमेशा, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ। हमें इसमें भी चेक करना होता है कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देखो, मैंने आपको हमेशा हमेशा से एक बात बोला है, जब कभी भी आपको माइनस दिखे और उसके बाद कोई भी नंबर हो, तो आपके हाथ से ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो आपने ब्रैकेट लगा दिए, बट जब मैं सॉल्यूशन की बारी यहाँ पे आई तो आपने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए? आपको डे 1 से मैं आपको चीज बता रहा हूँ, जब से मैंने इन चीजों को पढ़ा, वही मैंने बीच में बोला यार ये तो गलत आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, क्यों? ताकि आप मुझे कुछ बता पाओ कि सर आपने माइनस के बाद ब्रैकेट जो लगाना था आपने हाफ, कुछ बच्चे हाफ ब्रैकेट लगाते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगता बच्चों, माइनस के बाद ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट लगने का कोई मतलब नहीं है। माइनस के बाद पूरे नंबर पे हमको ब्रैकेट लगाना होता है, समझे आप बात? आइए उसको समझेंगे, ठीक है। यही बारीकी चीज है जो मैं आपको भी सिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं वक्त अपना ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे ये जब क्वेश्चन, ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें, माइनस के बाद ब्रैकेट, ये सब बड़े बड़े रूप में आपके पास आएंगी, बड़े क्वेश्चनों के रूप में आपके पास आएगी, तब आप लोगों को क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, अभी से इन चीजों को ध्यान देके चलना है, ठीक है। तो हमें पता लग गई हमारी गलती कहाँ थी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो 3x की जगह 4 - 2/10 माइनस x + 3 है, क्वेश्चन में तो नहीं है ना ब्रैकेट,
माइनस, आपको पता है यार माइनस यहाँ मैंने 4 रखना है बस, 4 + 3 अपॉन 7 प्लस 4 एक्स की जगह रखना है 3 - 7 अपॉन 3। अब आप बोलोगे कि सर आपने इधर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? अरे लगा लो, प्लस के बाद भी ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के बाद तो आप लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं, बट माइनस के बाद ब्रैकेट लगाने ही लगाना है, इस बात को याद रखो। माइनस के बाद ब्रैकेट, पूरे नंबर को ब्रैकेट में रखना है, इस बात को याद रख लो। 3 4 जा 12, 12 - 2, 3 चौको 12, 12 2 माइनस, अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व था, बोर्ड मास आपको पता है, ब्रैकेट सॉल्व होगा 7/7 प्लस 4 3 12, 12 में से 7 अपॉन 3। ठीक है, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या थी, 4 थी ना, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो 12 - 2 होता है 10, माइनस ब्रैकेट खुलेगा 7/7 प्लस 16 में 7 गए 9/3। इतना क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। 10 में से 10 गया, 1 बचा, 7 में 7 गया, 7 7 एकम 7 और 3 3 9। ठीक है, भले माइनस प्लस हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, आप ऐसे ही कि आप 3 से इधर 10 को काट रहे हो, 7 से इधर कोई नंबर काट रहे हो, नहीं, वो तब जब मल्टीप्लाई होगा। देखो एक चीज आप इस चीज को भी ध्यान रखना, इस चीज का भी आप ध्यान रखना बच्चों। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह कोई नंबर है, इधर लिख देते हैं 10/5 माइनस 15/3, ध्यान से देखना इस चीज को, और प्लस ये लिख लेता हूं मैं 6/30। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखना, कभी हम ऐसे कुछ, ये क्या करेगा 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, ऐसे चीजें कटेंगी। ठीक है, बट कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे सर 15 15 2 जा 30 ऐसे काट देंगे, 6 3 दूनी 6 और 2 2 पंजे 10 ऐसे काट देंगे। आपको ऐसे नहीं काटना है, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस माइनस है बच्चों, बीच में प्लस माइनस है। यही संख्याएं, यही परिमेय संख्या का गुणे के साथ जुड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल क्या था 10/5 था ना, यही एग्जाम्पल इधर देता हूं, 10/5 गुणा 15/3 गुणा 6/30 ऐसे है। तब आप कुछ भी, तब आप 15 2 जा 30 यहाँ भी काट सकते हो, 2 5 जा 10 यहाँ से काट सकते हो, 3 2 जा 6 यहाँ से काट सकते हो, 5 से 5 ये काट सकते हो, और अपने ऊपर नीचे भी काट सकते हो, इधर उधर भी काट सकते हो। क्यों? अगर वो गुणे के साथ जुड़ा है, मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा है। बट अगर प्लस माइनस के साथ जुड़ा है तो बस ऊपर नीचे बस अपनी वैल्यू को आप छोटा कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। क्लियर? इन चीजों का विशेष ध्यान दें। तो 1 में से 1 गया आपका 0, और 0 + 3 आपका आ गया 3। 1 + 1 1 - 1 हो गया आपका 0, और 0 + 3 आपका हो गया 3। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। क्लियर? अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरा 3 आ गया, राइट हैंड साइड ये है, दायां पक्ष राइट हैंड साइड था x - 1, x की वैल्यू थी 4, 4 - 1 3। यस, ये मेरा राइट हैंड साइड। तो मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी 3 है, राइट हैंड साइड भी 3 है, तो दोनों आंसर मेरे इक्वल हैं, तो यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट कॉपी करो, 30 सेकंड। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, सबका हो जाना चाहिए। ठीक है, a+1 नहीं, a+2 अपॉन a+3 है, a+2 अपॉन a+3 a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a+2 अपॉन a+3 इक्वल्स टू a - 1 अपॉन a+2। आपको यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, उसको वेरीफाई भी करना है आपको, खुद से आप क्या करोगे,
वेरीफाई भी करोगे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए बच्चों, ये था आज का होमवर्क, ये हमारी क्लास, इसमें हमने बहुत चीजें सीखी। माइनस का रोल हमने सीखा, जो रिवीजन क्लास में था। काफी बच्चे ये चीजें भूल जाते हैं, और जो नए बच्चे थे इसमें जुड़े उनको भी चीजें आएंगी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका, मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इसमें काफी टाइम लगने वाला। मैं लूंगा, बिल्कुल लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को हर एक बारीकियां, हर एक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड आए, क्योंकि आगे यूज होने वाला है। इवन बड़ी क्लासेस में आपको ये सब यूज होंगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।